ध्यान निरंकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार। आनंदित जीवन यानी कि हम अपना जो आनंदित जीवन है वो कैसे जी सकते हैं, सुख पाने के लिए हमें क्या करना है, सुख पाने के इसमें जो विचार हैं वो उस रास्ता है जो दास आपसे शेर आपके समक्ष चर्चा करेगा। दास निवेदन करता है कि इस वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, इसके बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि पूरी बात समझ जब आती है, पूरा ज्ञान होता है तो ही हमारे लिए अच्छा होता है और निरंकार परमपिता माता की भी हम रहमतें प्राप्त होती हैं। तो महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सतगुरु की ओर से हमें यही आशीर्वाद मिला है कि गुरु सिख का जीवन विश्वास, भक्ति, आनंद से युक्त हो। भयंकर तूफान से गैलीलो झील का पानी बाशों उछलने लगा। जो नावें चल रही थी वे बुरी तरह थरथराने लगी। लहरों का पानी भीतर पहुंचने लगा तो यात्रियों के भय का पारावार न रहा। एक नाव में एक कोने में कोई निडर सोया पड़ा था। साथियों ने उसे जगाया। जागकर उसने तूफान को ध्यानपूर्वक देखा और फिर साथियों से पूछा, आखिर इसमें डरने की क्या बात है? तूफान भी आते हैं, नावें भी डूबती हैं और मनुष्य मरते भी हैं। इसमें क्या ऐसी अनहोनी बात हो गई जो आप लोग इतनी बुरी तरह हड़बड़ा रहे हैं? सभी यात्री उसका उत्तर सुनकर अवाक रह गए। महापुरुषों, उस निडर व्यक्ति ने कहा, विश्वास की शक्ति तूफान से भी बड़ी है। तुम विश्वास क्यों नहीं करते कि ये तूफान क्षण भर बाद बंद हो जाएगा? भयभीत यात्रियों के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उस अलमस्त ने आंखें बंद की और अपने अंदर की झील में उतरकर पूरी शक्ति के साथ कहा, शांत हो जा मूर्ख। और तूफान तुरंत शांत हो गया। यात्रियों ने चैन की सांस ली। अब उस अलमस्त यात्री जीसस क्राइस्ट ने यात्रियों से पूछा, दोस्तों, जब विश्वास बड़ा है तो आपने तूफान को उसी भी बड़ा क्यों मान लिया था? फिर बोले, दिल से डर को निकालकर जीवन में साहस को स्थान देना चाहिए, तभी हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। महापुरुषों, इसी तरह से गुरु सिख के जीवन में सतगुरु निष्काम निश्चित भक्ति को भरता चला जाता है, जिसमें परमार्थ ही परमात्मा छिपा रहता है। इसमें उसका अपना भी भला हो जाता है, जैसा कि संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 226 में फरमाया है, तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है, जो होती निष्काम निश्चित वह सतगुरु को भाती है। सतगुरु निरंकार की भक्ति करने वाले गुरु सिख की आकृति अंदर बाहर से अच्छी बनी रहती है। सतगुरु निरंकार एक ही शक्ति के नाम है, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 106 में स्पष्ट किया गया है। सतगुरु
रब में, रब सतगुरु में, इसकी न्यारी जात नहीं। नाम का धन है सबसे ऊंचा, इससे ऊंची दात नहीं। इसी की पुष्टि करते हुए सहंसा बाबा अवतार सिंह जी कहा है, ब्रह्मा ही माया के जामे में सतगुरु बन के आता है। कहे अवतार यह रूह है और रब का खुद ही मेल कराता है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 325 में। और वास्तव में आत्मा परमात्मा पहले भी साथ में रहे थे, किंतु आत्मा की रमज और समझ पूर्ण सतगुरु ने कराई। भाव पराजित आत्मा को विजेता बना दिया। इस समझ के विषय में महात्मा कबीरदास जी ने कहा है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिलवो सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। महापुरुष सद्गुरु ने सरल एवं सहज भाव से ही आत्मा और परमात्मा का मिलाप करवाया। सतगुरु के आशीर्वाद से गुरु सिख भक्ति का आनंद लेता है, जिसमें सतगुरु गुरु सिख से समर्पण करवाया लेता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द 111 में फरमाया है कि भक्त समर्पण वाला ही हो तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव गुरु सिख का गुरु सिख मुख उजला कर जाता है। ब्रह्म ज्ञान के आधार पर गुरु सिख ने गुरु से ये शिक्षा ली होती है कि शरीर नश्वर है, इसका सफ़र थोड़ा है, किंतु आत्मा का सफ़र लंबा है तथा जीवन को सुखी करने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर सद्गुरु निरंकार की भक्ति करता है। संसार में रहते हुए मन को हमेशा के लिए निरंकार से जोड़कर एक आनंदमय यात्रा तय करता चला जाता है। वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के यही अमृत भाव आ रहे हैं कि खुद को सुधारना एवं संवारना है। निरंतर सेवा सत्संग सुमिरन से जुड़े रहना है। जैसे एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप ही अध्ययन करता एवं सीखता है। 1 वर्ष के बाद उसकी परीक्षा होती है और वह उत्तीर्ण जीवन के अंतिम श्वास तक रहता है। सतगुरु ने कृपा की और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमारा जीवन भक्तिमय एवं आनंदमय बना दिया। महापुरुषों, आपने थोड़ी देर पहले दास ने जिक्र किया था एक नाव का। महापुरुषों, हमें जब इस पर पूरा विश्वास होता है तो ही हमारा आनंदित जीवन हो पाता है, यानी कि सुख हो पाता है। फिर हम सारा जिम्मे इस गुरु के छोड़कर और हम विश्वास करते हुए, क्योंकि हमें विश्वास होता है तो हम फिर सुख में आनंदित में रहते हैं कि जैसा सतगुरु चाहेगा, जैसा सतगुरु करेगा वैसा का होगा। बाकी वह अपना सब छोड़कर एक अपने सुख में जीवन जीता रहता है, खुश रहता है। उसे परिस्थिति कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वह सुख में आनंदित रहता है। तो यही हमें कार्य खुद करना है ताकि हम सतगुरु पे विश्वास करते हुए सब कुछ इस पे छोड़कर बस आनंदित खुश रहे, ताकि हम अपने जीवन सुख में जीवन की तरह जीकर
इस अनमोल खजाने को इस सत्संग सेवा सुमिरन करते हुए ही इस तरह से बीत जाए। महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो साझा अच्छी लगी है, विचार अच्छे आपको लगे हैं तो कृपया शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दास मनीष मैं फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का कोटि कोटि धन्य निरंकार।